जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो केवल एक शंकर कर सकते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा अच्छा व्यवहार। आज के जमाने में किसी के घर में धन की कमी नहीं है। आज के जमाने में सबसे बड़ी कमी है व्यवहार की। सब मेहनत कर रहा है, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं और अपनी किस्मत में लगे हुए हैं और अपनी कर्म में लगे हुए हैं। सब खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कमी हो गई है अच्छे व्यवहार की। मेरे शिवजी जैसा व्यवहार लेकर आओ। गले में विष भरा पड़ा है शंकर भगवान की और मस्तक पर गंगा रखी हुई है। कितना भी क्रोध तुम्हारे कंठ पर हो, पर भेजा ठंडा रखिए गंगा जैसा, भेजा ठंडा। अगर चाहते तो गुरु नानक देव जी कह सकते थे, नामदेव तुझे मंदिर के पंडित जी ने निकाल कर बाहर फेंका है, जा वापिस जा। पर नामदेव जी को गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया, शीतलता का पाठ पढ़ाया। जो बोले सोनिहाल। गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया और गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव भले तुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, पर तू चिंता मत कर। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तो वो मंदिर में रहने वाला शंकर भगवान भी तेरे लिए मंदिर का गेट पलट देगा। और पलटा। आपका विश्वास सबसे मूल है, आपका भरोसा सबसे मूल है। अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, भरोसा नहीं तो भगवान भी नहीं है। भगवान नहीं है। उत्तानपाद के बेटे उत्तम की पत्नी बहुला ने नंदा से कहा, क्या मुझे मेरा पति वापस मिल सकता है? हाँ, शिव मिला सकता है। शंकर भगवान एक ऐसे हैं जो मिला सकते हैं। शिव जी का काम है मिलाना, शंकर भगवान का काम है मिलाना। बहुला नंदा के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, आराधना करती है और कथा कहती है कि उत्तम को लगा कि मेरी पत्नी कहीं भटक रही है, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, अपनी पत्नी को लेकर आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर रिश्ते टूटने की कतार पर आ गए हैं, संबंध खत्म होने की कतार पर आ गए हैं, तो निवेदन है उन संबंध को अदालत तक लेकर मत जाओ। ले जाना है तो एक लोटा जल भरकर दोनों पति पत्नी शंकर के मंदिर जाओ, उसको जोड़ने का प्रयास करो। मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, शंकर भगवान की चौखट तक जाओ। इतनी अकड़ से लोग कहते हैं, आन दे मेरा समय मैं दिखा दूंगा तेरे को, आन दे मेरा समय मैं बताऊंगा तेरे को। अकड़ से कह दिया, आन दे मेरा समय मैं तुझे दिखा दूंगा। छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा समय आ गया, ले और अकड़ ले, आन दे मेरा समय मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या। दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा, अब क्या दिखाएगा? अब तो हरी झंडी ऊपर वाला दिखाए, अब तू क्या दिखाए? ये जी है बस, मेरा समय आन दो। समय का इंतजार करते रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा। भाग्य के भरोसे मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि भाग्य के भरोसे बैठो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो भाग्य खुद लिखोगे, कोई दूसरा नहीं लिखेगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे और बैठे भाग्य के भरोसे। हम भाग्य के भरोसे ना बैठे, आएगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो देखेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण परिश्रम करिए। आप अपने भाग्य को लिखने का हक रखते हो खुद। बहुला ने कहा, क्या मेरे भाग्य में मेरा पति मुझे वापस मिल सकता है? नंदा ने कहा, भाग्य तुम्हें लिखना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, अच्छी वाणी बोलना पड़ेगा, सम्मान के शब्दों को लाना पड़ेगा, अपने आप घर सुधर जाएगा। पहले के संबंध, आज के संबंध जमीन आसमान का अंतर है। पहले के संबंध में लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती थी। गए
यहाँ पर बैठी होंगी कई बुजुर्ग बुजुर्ग मेरी माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेरी बैठी होंगी, तो ये जानती है। चाय की ट्रे लेकर गए, लड़की ने नीचे रखी चाय की ट्रे, और जो चाय की ट्रे लड़की ने नीचे रखी, चाय की ट्रे रखकर लड़के ने लड़की को निगाह भर कर देखा, लड़की ने लड़के को देखा, ना बोले ना चाले, और शादी पक्की हो गई। और वो शादी चली, खूब चली, आज तक चल रही है। जितना तो नवयुवक लड़के लड़कियों में, जितना तो नवयुवक बेटा बेटियों में, जितना तो नवयुवक बहू और बच्चों में प्रेम नहीं, उतना तो घर के बुजुर्ग में, सास ससुर में, बूढ़े बूढ़ों में इसमें है। इतना प्रेम है। बोलो रही जी सही है कि गलत? इतना प्रेम है उनका, इतना प्रेम कि अगर वो मान लो कहीं चली भी जाए, मान लो अगर बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई माँ, बुजुर्ग है, और अगर वो मान लो कहीं चली भी गई तो तुरंत बार बार पूछेंगे काय को जा रही है, क्या करेगी जाकर, वहां क्या करना जाकर। और एक नवयुवक लड़का लड़की, एक नवयुवक बहू बेटा पत्नी अगर चली गई तो ये तुरंत दोस्तों को फोन लगा कर कहते चलो जरा सिरसा घूम के आ। अंतर है, बहुत अंतर है दोनों। ना लड़के ने लड़की को देखा था, ना लड़की ने लड़के को देखा था, संबंध पक्का हुआ, वो संबंध आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों एक दूसरे को होटल में मिले, होटल में देखने के बाद भी इनका मन नहीं भरावे तो फिर वापिस मिले, 3-3 घंटा बात करी, संबंध पक्का हो गया। रात को 8 बजे से लगे सुबह 4 बजे तक मोबाइल पे बात करते रहे, इतनी बात करी, इतनी बात करी, इतनी बात करी, और बात करते 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 शादी भी हो गई। और मालूम पड़ा 2-5 साल टिकी नहीं। क्या मतलब? क्या संबंध प्रेम के होना चाहिए, स्नेह के होना चाहिए। और जब प्रेम का संबंध हो, प्रेम का संबंध जब बना रहे तो उसका एक सुख अपने आप रहता है, अपने आप। आज का जमाना तो इतना विचित्र हो गया कि लोग आपस में डर के मारे संबंध निभाते हैं। एक पत्नी पति से बोली, सुनो मैं ऑफिस जा रही हूं, बच्चों के थोड़े से कपड़े बाथरूम में रखे हैं, हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। पति बहुत देर तक सोचता रहा, अगर मैंने नहीं धोए तो ये कपड़े नहीं धोएगी, मुझे धोएगी, ये पक्का। क्योंकि धमकी देके गई है, तुमसे धुल जाए तो ठीक, तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसने ये नहीं करा, कहा कि कपड़े धोऊंगी, तो उतने डिप्रेशन में पड़ गया। आखिर में उसने सोचा अपने बच्चों के कपड़े धो दो, नीचे डाले कपड़े, डाल सब दो पर। पत्नी ने आते से पूछा, धुल गए? धुल गए? पति बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं। अब ये नहीं बोला कि तुझसे डरता हूं, इतना प्रेम करता हूं, मैंने धो दिया, सब धो दिया। शिव तत्व है, शंकर है, बड़ा अड़भंगा है शिव। कितनी सुंदर एक बात आती है। एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, गणेश जी महाराज मोदक के लिए तरस रहे थे, लड्डू चाहिए था गणेश जी को, और लड्डू रखे थे ऊपर। अब गणेश जी ऊपर चढ़े नहीं, और चूहा ऊपर चढ़ के लड्डू खा के नीचे आ जाए। अच्छा, चूहा ये वाला बहुत होता है, ये हमेशा बेकार चीज नहीं खाता, कपड़े में भी देख लेगा कौन सा कपड़ा अच्छा, उसी को खाएगा। क्वालिटी जी चाहिए। हमें तो लगता है आजकल के चूहे भी अच्छी कंपनी की आ गया, उन्हें भी क्वालिटी का सामान किया। बेकार बेटा, तुम देखो एक चूहे की चूहा पकड़ने की होती है ना, हाँ पिंजरा, चूहादानी। और भगवान भी कहते हैं देखो सब चीज एक जैसी नहीं रहती है, चूहे में चूहेदानी रहती है, साबुन में साबुनदानी रहती है, मच्छरदानी में मनुष्य रहता है। मच्छरदानी में कहाँ मच्छर रहता है? तो वो चूहे की जो दानी होती है उसमें वो रोटी का टुकड़ा रख दे। अब चूहे इतने समझदार होते हैं, वो टुकड़ा खाने जाते ही नहीं। बोलो जाते क्या? अब तुम उसका वो चूहादानी का ऐसा मुंह कर देते इधर। अब वो चूहा इतना होशियार, उधर जाए इधर से घूम के अच्छा टिफिन का माल खा जाता। चूहे बड़े समझदार। आजकल ऐसा लग रहा है कि इनको सिखा के पैदा किया जा रहा है, तो समझ। अब गणेश जी महाराज के नीचे बैठे और वो चूहा चढ़ गया ऊपर। और धोती खावे, कुर्ता खावे, खावे नए नए रूमाल, गणेशा मेरी कुटिया में तेरो चूहा करत कमाल, गणेशा मेरी कुटिया। अच्छा सामान चाहिए,
टोपी खावे, जूता खावे, खावे कुर्ता की जेब। कितने सब बता रहे, पूरा कुर्ता छोड़ देंगे, उसकी जेब खा जाएंगे, जैसे माल धरे नीचे सटक जा। खावे कुर्ता की जेब, गजानंद मेरी कुटिया में, तेरो चूहा करत कमाल, गजानंद मेरी। अब पार्वती जी ने आवाज लगाई प्रभु भगवान शिव जी से, शंकर जी से कहा, शंभु 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 शंभु। शंकर भगवान देखे पार्वती जी को क्या चाहिए। पार्वती जी बोली, गणेश को लड्डू दे दो, ऊपर से, ऊपर लड्डू रखे हैं, दे दीजिए। शंकर भगवान ने इतना बड़ा डला जो लड्डू का था उठा लिया। जरा विचार करिएगा, जो त्रिशूल डमरू संसार का वजन उठा सकता है, वो लड्डू का टोकला नहीं उठा सकता। जो डला उठाया लड्डू का, भड़ के फेंक दिया। पार्वती जी बोली, लड्डू नहीं संभला। गणेश जी आके बोले, पिताजी तुमने पूरे लड्डू जमीन पे गिरा दिया। गणेश जी महाराज के शब्द सुनकर शंकर जी बोले, बेटा आज नहीं गिराता तो रोज उठा के देना पड़ता। ये उसी में कहा है, सास ने बहू से कहा, मेरी नई बहू आई है, कितनी जोरदार आई है, बेटा क्या क्या बनाना आता है। बहू ने कहा, मम्मी सारी चीजें आ जाती है। अच्छा चल आइसक्रीम बना। बहू ने खोलिया टेची में से किताब, रेसिपी बुक, 2 लीटर दूध को धीमी आंच में तपाए, बेकिंग पाउडर डालो, हिलाओ, इलायची का एसेंस डालो, हिलाओ, ड्राई फ्रूट्स डालो, हिलाओ, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। 3 घंटे बाद सास फ्रिज खोल के पानी पीने गई तो उसने देखा 1 घंटा रखा था। सास ने पूछा, बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा। बहू बोली, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से बोली, मैंने रखा। तो तूने क्यों रखा, बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। अरे सास बोली, अरे तूने जो घोल तैयार करा था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था और तू मंदिर का घंटा उठा के रखी। शिवजी जानते थे, अगर मैंने डला दे दिया तो मुझे बार बार देना पड़ेगा, अगर मैंने डला दिया है तो देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। बहू में बहुत समझदार होती है ना। सास कहते पानी भर के ला जा, मटका लेके गई, उसने सोचा पानी भर के लाऊंगी और सास को रोज पानी भरवाएगी, तो उसने क्या करा, मटके का मुंह बांध दिया रस्सी में, दिया कुएं के अंदर, मटका पूरा टूट गया, मुंह बाहर आ गया, सिर पे रख के चली चोमली जैसे। सास ने पूछा पानी लाई, तो मटका तो नीचे कुएं में रह गया, ये कैसी है, तेरे को पानी भरना नहीं आता। बहू ने कहा, मम्मी के घर नहीं भर पाती थी। सास ने सोचा रोज 250 रुपए का नुकसान कौन झेलेगा, रहने दे मैं खुद भर लाऊं, मैं खुद भर कौन मुसीबत चलेगा, कौन चलेगा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है। भेजे को ठंडा रखो, मस्तिष्क को ठंडा रखो, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ रखिए, और जिस समय आपका व्यवहार श्रेष्ठ होगा उस समय पर समझ लेना कि तुम्हारे परिवार को कोई नहीं तोड़ पाएगा, वो जुड़कर चलेगा, तो कभी बर्बाद नहीं होगा। प्रेम। बहुला ने नंदा से कहा, क्या मुझे मेरे पति वापिस मिल सकते, क्यों नहीं मिलेंगे, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं मिल सकते। शिव की आराधना, शंकर की आराधना करो, और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना। भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति कर, बहुला ने शंकर भगवान की जो भक्ति करी, पति का स्मरण आया और पति उसको लेकर रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो।